जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का करीब 22 भाग सुन चुके हैं। अब उससे आगे का चरित्र बताते हैं। करीब 25 फरवरी 1568 ईस्वी में ही रावत पत्ता चुंडावत जी का बलिदान हुआ था। रावत चुंडा के पुत्र रावत कांधल के पुत्र रावत सिहाजी चुंडावत हुए और रावत सिहाजी के पुत्र रावत जग्गा चुंडावत जी हुए, जो 1554 ईस्वी में बागड़ वालों के विरुद्ध कुंवर प्रताप जी के नेतृत्व में लड़ी गई जैताना की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। आमेट के चुंडावत राजपूत इन्हीं रावत जग्गा जी के वंशज हैं और रावत जग्गा चुंडावत जी के पुत्र रावत पत्ता चुंडावत जी हुए। वीर जयमल राठौर जी, कल्ला राठौर, रावत साईदास चुंडावत, ईसरदास चौहान जैसे महत्वपूर्ण योद्धाओं के बलिदान के बाद केलवा के पत्ता चुंडावत जी ने मोर्चा संभाला। इस समय रावत पत्ता चुंडावत जी की जागीर जो केलवा में थी, जो कि बाद में राठौर राजपूतों को प्रदान कर दी गई। तो रावत पत्ता चुंडावत जी अकबर की चित्तौड़ विजय में बाधा बने हुए थे। जो कोई व्यक्ति रावत पत्ता जी के सामने आता हुआ क्षण भर में ही मारा जाता। जिस स्थान पर रावत पत्ता अपने साथियों सहित लड़ रहे थे, वहां मुगलों की लाशों के ढेर लग गए थे। 25 फरवरी के दिन हुई लड़ाई में रावत पत्ता जी जैसा शौर्य कोई और न दिखा सका। रावत पत्ता जी ने जब मुगल हाथियों का संहार करना शुरू किया तो इसकी सूचना अकबर के पास पहुंची। ग्रंथ राणा रासों में लिखा है कि वीर ईसरदास चौहान ने धनुष बाण हाथ में लिया और हाथियों को मार दिया। वह शत्रुओं का नाश करता हुआ स्वर्ग चला गया। फिर महाराणा का सामंत भोजराज चौहान हाथ में तलवार लेकर के शत्रुओं से भिड़ गया। जब वह शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया तो अंत में वीर पत्ता जी चुंडावत ने क्रुद्ध होकर के तलवार उठाई और मुगल सेना पर टूट पड़ा। वीर पत्ता जी का शौर्य देख करके बादशाह भी धन्य धन्य कहने लग गया। एक मुगल इतिहासकार ने लिखा है कि पत्ता चुंडावत ने मुगल फौज में नाश की तरह जैसे चल रहा हो, सर्वनाश की तरह। अकबर ने तंग आकर आखिरकार एक पागल मतवाला हाथी पत्ता चुंडावत जी की तरफ छोड़ दिया। गोविंद श्याम मंदिर के पास उस हाथी ने खून से लथपथ पत्ता चुंडावत जी को सूंड से उठाकर धरती पर पटक दिया। हाथी ने रावत पत्ता चुंडावत जी को सूंड से उठाया और अकबर की ओर ले गया। रावत पत्ता चुंडावत अकबर से कुछ कहने ही वाले थे, तभी उनके प्राण चले गए। गोविंद श्याम जी का यह मंदिर इस लड़ाई में मुगलों ने तोड़ दिया। अब यहाँ पर सीताराम जी का मंदिर है। यह मंदिर रामपोल के ही निकट स्थित है। अकबर के बयान पर अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि जब मैं यानी अकबर गोविंद श्याम मंदिर की तरफ पहुंचा, तब एक महावत हाथी की सूंड में एक शख्स को लपेटकर मेरे सामने लाया। उस वक्त उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, पर थोड़ी ही देर में वह मर गया। महावत ने अर्ज किया कि यह शख्स किले का खास सरदार लगता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत से आदमियों ने जान दी है। दरियापत करने पर मालूम हुआ कि वह नामी सरदार जगावत जी थे। चित्तौड़ के सभी द्वारों में से रामपोल सबसे अधिक विशेष है, क्योंकि इस द्वार पर कई शिलालेख लिखे गए हैं। यह अन्य द्वारों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। रामपोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ लगभग 40 कदम की दूरी पर रावत पत्ता चुंडावत जी के स्मारक का पत्थर है, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। इस स्थान पर रावत पत्ता चुंडावत जी वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पहले छतरी के स्थान पर केवल चबूतरा ही था, बाद में छतरी भी बनवा दी गई। प्रतिदिन यहाँ रावत पत्ता जी की पूजा देवताओं के समान होती है। कहीं मुगल कटे यहाँ गज कटे, कहीं शीश गिरे यहाँ कुंभ फटे, मुगलों का संग गज थर थर कांपे, जद पत्ता चुंडावत तलवार चलावे। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि पत्ता चुंडावत जी का सबसे आखिर में कत्ल हुआ। अकबर ने फतहनामा चित्तौड़ में रावत पत्ता चुंडावत जी की तुलना
1000 घुड़सवारों से की है। रावत पत्ता चुंडावत जी के पुत्र रावत करण सिंह आमेट की गद्दी पर बैठे। रावत पत्ता चुंडावत जी के चौथे पुत्र शेखा सिंह जी चुंडावत जी के पुत्र दलबत सिंह जी चुंडावत, उनको महाराणा राज सिंह ने लसाणी की जागीर प्रदान की। लसाणी मेवाड़ के द्वितीय श्रेणी के 32 ठिकानों में शुमार है। 2016 में आमेट में रावत पत्ता चुंडावत जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई, जिसका अनावरण मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। चित्तौड़ दुर्ग में रावत पत्ता चुंडावत जी के महल स्थित हैं। इन महलों के सामने एक तालाब है जिसे पत्ता जी का तालाब कहते हैं। रावत पत्ता चुंडावत जी धन्य है ये महान योद्धा, जिसने अंतिम बूंद तक, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते हुए इस महत्वपूर्ण युद्ध में सबसे अंत में वीर गति पाने का गौरव हासिल किया। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा वर्णन किया गया इतिहास पसंद आता है, तो हमारे चैनल हिंदू स्वराज संगठन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए और जय महाराणा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग में कुछ और चरित्र लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।